बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? गाइस, आज बात करेंगे ज़रा ये एपी सिंह का जो सीमा की गोद भराई वाली जगह पे पहुँचे और जिस तरीके से कुछ बकवासें की। एक मुझे हैरत हुई कि एक खातून जो हैं उनको बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं कि ये हो गया वो हो गया। मनोज मस्तानी ने एक बात यहाँ पर कर दी कि जिसको अगर हम गौर से सुने और समझें तो फिर समझ में आता है कि हम लोग ऐसे ही कोई बात नहीं कर रहे। हमारे पैनल पे जितनी मोतबर हमारी बहनें आती हैं, भाई आते हैं, दोस्त आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो सब इन बातों को जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। सीमा का ज़बरदस्ती का जो दुनिया में लाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे सचिन का हाथ है या साइंस का हाथ है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब वही सवाल अगर कोई कर देता है तो उसके ऊपर फिर चीख पुकार हो जाती है। यानी कि चलें इसको बाद में बात करते हैं, पहले ज़रा कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर लें जो मज़ीद वही पुराने घिसा पिटा उसका एक तरीक़ाकार, वही घिसा पिटा उसका जुमले, वही सारी उस पुरानी स्टोरी। और ये वो अगर भारतीय हो गई हूँ मैं, ये तो मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और मैं तो फ़ख्र करती हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ। तुम कहाँ से भारतीय? जब तक तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम अपने आप को किस तरीके से कह सकती हो कि मैं भारतीय हो गई हूँ, हिंदुस्तानी हो गई हूँ? तो ये तो सवाल ही सवाल है जिस पे एपी सिंह भी कह रहा है कि अभी पेंडिंग में है, अभी है, यूँ चल रहा है, वो चल रहा है। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एपी सिंह की भी नहीं सुनी जा रही, ना मोमिन मलिक की सुनी जा रही है। ठीक है, सीमा को रख के कुछ और ही गेम चल रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि सीमा को सिर्फ वहाँ पर बिठाया हुआ है और वो बच्चों की तजलील हो रही है, पाकिस्तान की तजलील हो रही है, हिंदुस्तान की तजलील हो रही है, और इस्लाम और हिंदू मज़हब दोनों की तजलील की जा रही है। यानी दोनों को जलील किया जा रहा है। तजलील से मुराद ये है सीमा साहिबा के लिए, जैसे एपी सिंह साहब फरमाते हैं कि भाई ये तो आज तक बाहर ही नहीं निकली। तो ये जो अभी कुछ क्या कहते हैं, अंजलि का जो कुछ चल रहा था मामला, सड़क पे ये लाल गाय कौन भाग रही थी ये नहीं पता है, और वहाँ पर जो नाच रही थी, फिर ये कुएं के गिर्द थे, एक मैला सा गंदा सा कुआं था जहाँ पर ये लोग मौजूद थे, जिसके लग रहा था कि शायद कभी जो मेन होल हमारे इस तरीके का होता है कि गटर जैसे उबल रहा हो, वो बिल्कुल ना सफाई हुई हुई उसकी, ना कहीं से साफ़ सुथरा नज़र आ रहा, गंदा गलीज किस्म की उसकी जो वो बाउंड्री वॉल थी, इतनी गंदी थी। और ऊपर से पता नहीं क्या कुछ वहाँ पर हो रहा होगा। खैर, ना बाहर से ना अंदर से। यहाँ पर तो फिर कहने का दिल चाहता है बाबू भाई वाला जुमला कि क्या कहते हैं कि मुझे कुएं के अंदर और बाहर दोनों जगह वॉलपेपर होना, तो अंदर बाहर दोनों जगह वॉलपेपर लगाना चाहिए था ताकि थोड़ा सा तो कुछ लुक तो आ जाता। फ़िल्टर मारने के बाद बावजूद इतना हरा हरा सा वो लग रहा था जैसे फंगस जमा काई टाइप की जो है ना वो लग रही थी वहाँ पर, जो अनहाइजेनिक। खैर, वहाँ पर कौन पानी पीता होगा, वो तो ऐसे लग रहा था कि खाली उन्होंने एक ओकेजन के लिए बनाया कि कोई भी मतलब किसी का कुछ हो गया वहाँ जाके उसके गिर्द बैठ जाए जाके। ओके, अब बात की जा रही है कि सीमा से कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान पे हमला करने का बोला जाए तो हमला करोगे? कहते कि बिल्कुल करूँगी और ये अपना फ़ौजी भी लेके जाऊँगी। आप सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर कहा जाता है वहाँ तो हैदर भी है, तो कह दी सबसे पहले उसी को उड़ाऊँगी। हैदर को सबसे पहले क्यों उड़ाएगी? हैदर ने तेरी माँ का क्या बिगाड़ा है? सबसे पहले तो ये बता दे। और ये जो चुतर सिंह वहाँ पर बैठ के भौंक रहा होता है, हंस रहा होता है, दोनों एक दूसरे के मतलब एक लगता है कि अजीब कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है या कपिल शर्मा का शो चल रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की जुगतें लग रही हैं, ना सर है ना पैर है, बस जो मुंह में आ रहा है दोनों बक रहे हैं भाई बहन। और तीसरा वो आया था मनोज मस्ताना, जो सवाल करने की कोशिश तो कर रहा होता है ढका छुपा के। हैदर आ जाएगा, हैदर को जो है वो भारतीय अदालत जो क्या कहते हैं सरकार वीज़ा नहीं देगी। इसकी वजह ये है क्योंकि हैदर एक जिहादी है। अच्छा, प्रूफ दीजिए हैदर के जिहादी होने का। अगर हैदर जिहादी होता तो आप वहाँ पर जिंदा नहीं होती। जिहादियों के कितने लिंक्स होते हैं आपको पता है ना। फिर ये ना एपी सिंह नज़र आता, ना सचिन नज़र आता, ना तुम नज़र आती। ठीक है, बच्चे कब के आ चुके होते पाकिस्तान अगर हैदर जिहादी होता, और ना ये मनोज मस्ताना, ना ये पार्टियाँ शार्टियाँ चल रही होती। ठीक है, आपको पता है
क्या जिहादी अव्वल तो कोई है नहीं, अगर कोई होता तो फिर जिहादी क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से घूम नहीं रहे होते। कभी कहती है हैदर यूट्यूबर है, कभी कहती है हैदर जो है वो जिहादी है। तो मैं पहले एक जगह पे बात कर लूँ, फिर वही से घिसी पिटी बातें की कि अगर हैदर जो है वो मतलब अपने ही बातों से ये मुकर जाती है कि 5 साल से गायब था, वो तो पहले शादी कर रहा था, फिर दूसरी शादी कर ली थी, तो अगर ऐसा था तो वहाँ क्यों गया, तो नौकरियाँ क्या पाकिस्तान में नहीं होती। अरे वाह भाई वाह भगौड़ी, कितना तो अपने ही बातों से मुकरती चली जाती है। और इसके वो जो अंधे हैं और अंधियाँ हैं, कुत्ते और कुतियाँ हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। भाभी आप बिल्कुल सही भौंक रही हैं, कुछ तो आई लव यू लिख रहे होते हैं। सर सीमा आई लव यू लप्पू को छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। ये तो तुम्हारी औकात है, तुम्हारी इज्जत क्या है। तुम जिस दिन वहाँ से ये क्लीन हो गए ना, तुम कहीं सड़क पे जा रही होगी, पता नहीं किस वक्त कहाँ से क्या हो जाए, ठीक है। स्लीपर सेल वगैरह की बात की थी जिस पे कह रही है कि मुझे क्या पता। स्लीपर सेल वो होता है जैसे बादल बाबू यहाँ से पाकिस्तान घुसा है ना, ये एक गंदा घटिया आवारा कुत्ता पाकिस्तान में घुसा है, एक हिंदुस्तान से मनहूस शक्ल का एक और लप्पू जो है वो पाकिस्तान में घुसा है, और यहाँ से एक पाकिस्तान की कोई जो अगर कोई है तो नहीं अव्वल, लेकिन लड़की को किडनैप करने के लिए आया था ये यहाँ से, और वहाँ पर जाके उसने वही गेम खेलना है जैसे सीमा सचिन चल रहा है, वैसे बादल और सना इस टाइप का गेम चलेगा। एपी सिंह वहाँ भी जाएगा, वहाँ भी उनके भी दिन फिर जाएंगे। और ये लव भगवा लव जो कहलाता है तुम लोगों का ना, ये एपी सिंह टाइप के जो मैले कुचैले जेड़ी और गोबर खाने वाले हैं, इन लोगों का जो ये काम चल रहा है ना, इस टाइप के लोग कहाँ पर कौन सी लड़की है, किधर है अच्छी लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ ढूंढ ढूंढ के, कोई कम उम्र लड़कियाँ ढूंढ ढूंढ के उनको फंसा के उनको लेके जाना। जो पाकिस्तान में जो उनको मादर पिदर टाइप की आज़ादी नहीं मिल रही हो कि पेट दिखाने को और ये दिखाने को नहीं मिल रहा हो ना, तो वो लोग वहाँ पर जो है उनको ढूंढ रहे होते हैं कि इनको ऐसी लड़कियाँ चाहिए। स्लीपर सेल बॉट टाइप के होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इंडिया के कितने स्लीपर सेल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में। कभी हमारे जो है वो बलूचिस्तान की वाट लगाई हुई है, कभी हमारे गिलगित बल्तिस्तान में घुसे हुए, कभी हमारे कश्मीर में घुसे हुए, कभी हमारे केपी के, कभी कराची, कभी पंजाब, ठीक है। तो देख रहे हैं, दुनिया मुसलसल देख रही है। इस वक्त कराची में जो ये डंपर माफिया है, इस सब के पीछे इंडियन स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से। अब हो सकता है ये तो मैंने उनको जवाब दिया है जिनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में पाकिस्तान पाकिस्तान करना होता है ना, मैं नहीं करता, लेकिन अभी मैंने उस मनहूस कुतिया को जवाब दिया है ये, ठीक। मेरे ख्याल में अब दोबारा हिम्मत नहीं होगी बकवास करने की। बात रही अभी और आगे कि हैदर आ जाएगा, हैदर आ जाए, हैदर तो आ नहीं रहा, 2 साल हो गए। हैदर को डर के मारे इंडियन सरकार वीज़ा नहीं दे रही है। हैदर को डर के मारे उसके केस में प्रोसीडिंग इंडियन सरकार नहीं होने दे रही है। हैदर से एक अकेला सच्चा आदमी है कि जिसने अपने सादगी से दुनिया को जो है वो मनवा लिया है, दुनिया के सामने अपने आप को मनवा लिया कि उससे डर खौफ के मारे जो है वो इंडियन सरकार की हवा निकली हुई है और इंडियन इदारों की पुंगी बजी हुई है कि अगर ये आके केस जीत गया, बच्चे चले गए, सीमा चली गई, तो हमारी तो जो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, पूरी दुनिया में हमारे नाम आ जाएंगे, और सीमा को कत्ल कर दो वो ज़्यादा बेहतर है। ये आप देखिएगा, ये लोग की ये प्लानिंग चल रही है। सीमा मुझे जिस तरीके से उसके फेस में देख रहा हूँ और जिस तरीके से उसकी कार्रवाई चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनकी हार बहुत जल्दी होने वाली है। लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए सीमा का मर्डर कर सकते हैं। हो सकता है सीमा को जो है वो दिमागी मरीज़ बना देंगे, कुछ ऐसा कर दें कि सीमा सब कुछ भूल जाए या फिर ये ज़िंदा ना रहे। ये सारी बातें आप लोगों को पता है कि ये किस कदर डरे हुए हैं एपी सिंह एंड कंपनी। ये तो थी फैक्ट्स के ऊपर बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, लाइक करके और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों का ही वेट कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।